गजब यार, ऐसे सीन्स कभी नहीं देखे। और क्या ये जेन ज़ी रेवोल्यूशन है भारत का? हम बात करेंगे इस पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज दोस्तों आखिरी दिन है। आप ये जो हमारा बहुत ही शानदार एआई का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें वीडियो जनरेशन हो गया, ये पूरा एक कॉम्बो है। तो एआई आप सीख सकते हैं। हम एआई वैसे भी सिखा ही रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। तो बात ये है कि देखिए, पहले तो अब इस तरीके के लेक्चर्स बनाने से पहले बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं अंधभक्त हूँ जो एकदम ही या ना सरकार की सुनना चाहते हैं और भयंकर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंधभक्त हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई वो ऑफ़र जो मेरा है 5 करोड़, अगर कोई प्रूफ करते हैं मुझे कहीं से फंडिंग आ रही है। एक लड़का कह रहा था सर क्या पता आपको कैश में दिया हो। मैं यही बोलूँगा कि भाई देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे अगल बगल कोई शायद मेंटल हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे दिमाग का इलाज करा लो, बस यही बोलूँगा। तो बाकी ऑफ़र आप सबके लिए खुला है, जो भी चाहिए। और आप लोग प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी भावनाओं में इधर उधर बोल देता हूँ, बट उसके लिए हम संवाद करने के लिए रेडी हैं। आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको डाउट है, तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा अच्छे से। बाकी जेन ज़ी रेवोल्यूशन, देखिए बांग्लादेश में जेन ज़ी रेवोल्यूशन हुआ, नेपाल में जेन ज़ी रेवोल्यूशन हुआ। भारत में ये कब कुछ शुरू होता है? भारत में शुरू होता है जब जस्टिस सूर्यकांत ये कह देते हैं कि कॉकरोचों की तरह बेरोजगार पड़े हुए हैं। एक्चुअली में जस्टिस सूर्यकांत, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। वहाँ से फिर कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। 2 दिन के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स, अभी 22 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो लगातार मतलब लोग वहाँ से जुड़े और फिर लोगों की बात रखी गई, राइट। अब क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ और वो लगातार चलता गया। लेकिन असली जो क्लाइमैक्स था इसका, वो आया परसों, यानी कि 20 जुलाई को। 20 जुलाई को जब संसद का सत्र था, हालांकि 19 जुलाई को, 18 और 19 जुलाई के बीच में सुबह लगभग 6 बजे के करीब जो है वो सोनम वांगचुक उठा लिए जाते और सोनम वांगचुक की लगातार हालत बिगड़ रही। तब भीड़ थी बट उतनी नहीं थी, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक के लिए, सोनम सर के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। और उससे बड़ी बात देखिए, ये है भारत की खूबसूरती। भारत यहाँ पे जो हो रहा है ना, देखिए जंतर मंतर में क्या हुआ कि जैसे ही ये हुआ, फिर संसद मार्च और उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और पुलिस फिर ऐसे सीन्स आए जो हमने कभी नहीं देखे। वो वीडियोस देखे, वो सीन्स देखे ना, पूरा भारत प्रोटेस्ट साइट पर उमड़ पड़ा। पूरा भारत वहाँ पे आता है और भारत ने इस कॉज को सपोर्ट किया, हर किसी ने, कि भैया धर्मेंद्र प्रधान, स्टेप 1 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मांग होनी चाहिए कि इस्तीफे के साथ साथ रिफॉर्मेशन की भी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की जगह कौन आ जाएगा? कोई और आ जाएगा। बट ये पहला स्टेप होगा। ये पहला स्टेप इसलिए होगा क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी तय करेगा कि हाँ, अगर आप सही काम नहीं करोगे, अगर क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप ही रिफॉर्म करोगे, तो अगर आपने गलत काम नहीं किया तो हम इस्तीफा मांग सकते हैं। और सीजेपी उसमें कामयाब हुई। यहाँ पूरा जत्था जमा, हर इंसान यहाँ पे। और जब लाठीचार्ज हुई दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि बहुत ही दर्दनाक सीन सामने आए। किसी को यहाँ पे पुलिस ने नहीं छोड़ा, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मतलब जो भी आया उनके सामने उनको पीटना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जो बीजेपी का ऐसा रिस्पॉन्स, क्योंकि वो भाई रूलिंग गवर्नमेंट है, कि उन्होंने क्यूआरटी हो गई, यहाँ पे हथियार लेके लोगों को खड़ा कर दिया। बल्कि यहाँ पे हिंसक प्रोटेस्ट नहीं थे, याद रखिएगा। प्रोटेस्ट में देखिए कुछ घटनाएं सामने आई हैं, बट ओवरऑल ये प्रोटेस्ट पीसफुल था। और अब फिर क्या हुआ कि 20 जुलाई की शाम आते आते जंतर मंतर जो स्टेजेस को तोड़ दिया गया। अब उसके बाद दोबारा से भीड़ जुटनी जंतर मंतर में शुरू हो गई। और दोस्तों आलम यह है कि अभी सेंट्रल दिल्ली के 15 स्टेशन बंद है, मेट्रो स्टेशन। सबसे प्राइम एरिया है सीपी, कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल माना जाता है। इनफैक्ट पूरे भारत का वन ऑफ दी, कहते थे सबसे प्राइम एरिया, सबसे महंगा एरिया। उसमें जो दिल्ली का दिल है ना, वहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोग अभी भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब यहाँ पूछा जाता है लीडरशिप से, बीजेपी की लीडरशिप से, और दोस्तों मैं अभी भी उस चीज़ पर अटल हूँ और मैं अभी भी उस चीज़ पे हूँ, मैं सच का साथ दूंगा। आप लोग जिनको बोलना है जो भी बोले, मुझे बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी लीडरशिप से अभी भी सहमत नहीं हूँ। यस, ये रियलिटी है। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, इसीलिए विजेता दहिया को हटाया। इनफैक्ट मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे उनकी लीडरशिप से सहमत नहीं हूँ। मैंने अभिजीत दिक्के के इंटरव्यू देखे, बट मैंने क्या बोला कि कॉज बहुत बड़ा है और कॉज के लिए आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और बात ये है, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस्तीफे की मांग हुई। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सबसे पहली मांग तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे।
वो रिज़ाइन करें, और तब तक यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बैठे रहेंगे। और मैं क्या बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर ये दायरा फैलता जा रहा है, अभी तो 5, अभी और दूर तक, मतलब जहाँ पे आप जाएंगे। और ये भारत का स्पिरिट देखिए कि कोई जोमेटो स्विगी जो है वो फ्री खाना भेज रहा है, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई टी शर्ट कहाँ से आ रही है, मतलब ये बाहर से, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। यही है भारत, दिस इज इंडिया। और इसीलिए जो जेंजी रेवोल्यूशन बाहर हुआ बांग्लादेश में या नेपाल में, उससे ये रेवोल्यूशन बिल्कुल अलग है। हमारे रेवोल्यूशन ये कि हिंसा होगी, वहाँ पे हिंसा हुई, वहाँ पे मंत्री को भगा भगा के मारा गया, वहाँ पे ढांचा ही अलग है। बांग्लादेश जैसा बहुत ही कट्टरपंथ देश है, नेपाल में भी बिल्कुल ढांचा अलग है, लेकिन यहाँ वो रेवोल्यूशन होगा, बट वैसा रेवोल्यूशन नहीं होगा। देखिए, डेमोक्रेसी हमेशा रहेगी जब तक आपके पास वोटिंग पावर है, और यहाँ लोगों के पास वोटिंग पावर है। लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों को पता है। देखिए, ज़्यादातर जो रेवोल्यूशन होता है वो डेमोक्रेसी के लिए होते हैं। भारत में एक वेल इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, लोगों का भयानक पार्टिसिपेशन आया इस बार। ये आज़ाद भारत का दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट है, बिगेस्ट प्रोटेस्ट, कि यहाँ पे जनता पार्लियामेंट तक चली गई कि भैया अब तो जवाब दे दो, अब तो आपके मुंह से कुछ निकलेगा कि नहीं, और अब भी नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पे बैठने के लिए तैयार। जब तक जवाब नहीं मिलेगा, जब तक आपकी तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये भीड़ दिखाता है दोस्तों, लाखों की संख्या में लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है जंतर मंतर पर, हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। जिसको भी देश की चिंता है वो उसकी बात कर रहा है। कुछ बोल रहे थे सर ग्राउंड रिपोर्टिंग, देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना मेरा काम, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। बहुत सारे टीचर जो हैं वो अपनी जगह से जहां से सपोर्ट कर सकते हैं वहां से सपोर्ट करें, और जब हमको प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल करेंगे, छाती ठोक कर करेंगे। बट अभी हमारा प्रोटेस्ट आपको यही से ही देखने को मिलेगा। ओके, तो बात यह है कि लोग वहां से पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों क्या है ना कि यहां मांगे क्या है। आमतौर पे कोई भी रेवोल्यूशन क्यों होता है, जब सरकार को ही हटाना होता है। हमको लगता है कि भैया सरकार तानाशाह हो गई है, हमको लगता है कि सरकार समझ ही नहीं रही है। बट यहाँ बहुत ही छोटी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट के पेपर सही हो, जो प्रॉब्लम्स है उसको आप दुरुस्त कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन अभी 2029 में होंगे अगले साल। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि भारत में ना ये जो इलेक्शन पैटर्न है, ये हर साल इलेक्शन होते रहते हैं। यहाँ तो ये भी बोला जाता था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी भाई देखो, मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, फिर अकाउंटेबिलिटी और खत्म हो जाती है। लगातार इलेक्शन होते तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। अगले साल 7 राज्यों में इलेक्शन होंगे, 7 राज्यों में, और उसमें आप पता चल जाएगा कि कौन कितने गुस्से में है। हालांकि देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यही डिमांड है कि भाई हम किसी सरकार के साथ नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। जो मांगे हैं बस जनता के हित में आप फैसला करिए। बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चंद लोगों को फायदा हो रहा है, बाकी सबके सब परेशान घूम रहे हैं। ऑन पेपर तो डेवलपमेंट दिख रहा है, ग्राउंड पर उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमको विश्व गुरु बनना है तो वो पैरामीटर हमको सेट करने पड़ेंगे। बट बहुत लोगों ने ये आह्वान दिया कि जेंजी रेवोल्यूशन, जेंजी से हमको होप है। और 90% दोस्तों, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ता था, 90% से आपको युवा मिलेंगे, 18 से 25 साल के बीच में लोग आपको मिलेंगे। उसके ऊपर भी आए लेकिन वो कम है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में युवा देखने को मिलेंगे, और वो युवाओं का यही कहना है कि आप बस हमसे एक बार बात कर लीजिए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। शुरुआत में मैंने क्या बताया कि देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी जो सीजेपी के लीडर्स है कि उनके बेसिस पे सपोर्ट नहीं आने वाला। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। अभिजीत दिक्के को उनके नाम पे कोई सपोर्ट नहीं है। फिर सोनम वांगचुक आए, सोनम वांगचुक उन्होंने आगे किया, और सोनम वांगचुक को लेकर पूरी भीड़ आई, पूरा भारत आया। ठीक है, अब लेकिन ये प्रोटेस्ट ना, ये मैं बता रहा हूं कि ये फैल गया है, ये कॉज ही इतना बड़ा हो गया है, और अब ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। मैंने एक लेक्चर लिया था, दिस इज द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। यस, दिस इज द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। और अगर कोई सरकार को ये लगता है कि कान बंद करके हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। यहां बुद्धिजीवी भी पहुंचे, शबाना आजमी पहुंची भाई। ठीक है, हर कोई, मतलब आप ये मान के चलिए कि जिससे जो हो सकता था उसने वो किया है वहां पे जाके। क्योंकि जब भारत में क्या होता है ना कि भारत में जब हमारे बच्चे, हमने देखा वीडियो, या अगर हमारे इमोशनल लोग हैं, हम लोग हमारे इमोशंस को हिट किया तो हम पहुंचेंगे। और यही बता रहे कि कल के जो वीडियोस आए हैं, तरह तरह के वीडियोस आए हैं, जिस तरीके से पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है, वो भाई वो हिट किया, बिल्कुल मिसरेड कर ली सिचुएशन। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज अपना लड़ रही हैं, वो अपना अपना क्रेडिट खाने के चक्कर में है। बट लोगों को ये है कि हमको ना उनसे मतलब है, ना हमको मतलब है कि ये प्रोटेस्ट बनना नहीं चाहिए। ये जो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, ये बनी रहनी चाहिए मांगे, और इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा, ये सबको पता है। इससे अच्छा मौका, और अभी भी दोस्तों बीजेपी मानने को तैयार नहीं है।
अभी भी धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने हुए हैं, अभी भी वो घमंड जारी है। और जब तक ये नहीं होगा, यहाँ पे जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की बात मानी, राहुल गांधी की बात मानी कि हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और जब तक दोस्तों मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक लोग डटे रहेंगे। लोग इस्तीफा लेके ही जाएंगे, बच्चे इस्तीफा लेके ही जाएंगे। और धर्मेंद्र प्रधान, मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी तो शर्म होनी चाहिए बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान नहीं हट रहा, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ही नहीं हटा रही है। ठीक है कि नहीं, तुम बने रहो, उनकी उड़ीसा उनके हाथ से चला जाएगा। पर अगर ऐसे करेंगे तो उनके देश उनके हाथ से चला जाएगा। 2011 में अन्ना हजारे कांग्रेस को खा गए थे और कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई है। आप समझ रहे हैं? तो इतनी सद्बुद्धि तो सबकी होनी चाहिए कि भाई सिचुएशन को समझना चाहिए, क्या सिचुएशन के हिसाब से फैसले करने चाहिए। जेपी नड्डा जाके हॉस्पिटल में प्रोटेस्टर्स से मिल रहे हैं, आप बगल में सोना मांग चुके, आप उनसे नहीं मिल सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। कितना घमंड है भाई, कितना घमंड है। और मुझे लगा कि जैसे सीजेपी के ये भी कहीं ना कहीं कि जैसे सीजेपी की तरफ से ये आया कि हमको फ़ोन नहीं ले जाने दिया गया, बट जब आप जेपी नड्डा से मिले तो सौरभ दास और बाकी आशुतोष के पास भी फ़ोन था। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, लीडरशिप से हमारा बस भले ही हमारा मतभेद है, बट मेरा मनभेद नहीं है ना मैं उनसे जानता हूँ ना, बल्कि हम सब चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट हाईली सक्सेसफुल, और अब वो दिख रहा है, वो उस रास्ते, वो उस राह पे जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो क्या ये जेनजी रेवोल्यूशन है? पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त रहा है, नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा है ये। हाँ, पुलिस की तरफ से वायलेंस हुई है, लेकिन ओवरऑल ये नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब एक तो लड़का था यार, मैं इसको सलाम करना चाहूँगा, वो मार खा रहा है लेकिन हाथ नहीं उठा रहा है। वो कह रहा मारो मारो, हाथ नहीं उठा रहा है। वो उसका सर पे फटा हुआ है, उसके हाथ पे कि मैं तुम्हारे यहाँ पैदा होऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ पैदा होऊंगा। ये है जज्बा। दिस इज, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज है दैट वन कैन एक्सपेक्ट। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गूंगी अंधी बहरी सब हो गई, उसको सुनना चाहिए, उसको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेगी तो मेरे ख्याल में कि फिर इट्स हाई टाइम की। और क्योंकि बिल्कुल ये भारत का जेनजी रेवोल्यूशन है, लेकिन ये अलग तरीके का है ना। ये नेपाल और बांग्लादेश वैसा वाला नहीं है ना। भारत को भी पता है कि भाई हमारे पास ताकत है, यहाँ के लोगों को पता है कि हमारे पास वोटिंग पावर है, हम दिखा देंगे इलेक्शंस में। लेकिन फिलहाल हम ये चीज़ मांग रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ नहीं देंगे तो हिंसा हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत को हिंसा करने की ज़रूरत क्या है, जब आपके पास इतने सारे राइट्स हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसीलिए हम पूरी दुनिया से अलग हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं कि वहाँ तो सीधा ही गोली चला, ये पाकिस्तान में तो गोली चला देते, वो मार देते सबको, और कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि ये भारत है, और भारत में इतनी ताकत है कि अगर ऐसा होगा ना तो फिर तो समझ ही सकते हैं कि इतना बवाल हो जाएगा। ये चीज़ है। और दिस इज द जेनजी रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इन द मतलब दूसरे फॉर्म में, जिसमें भारत की कैरेक्टरिस्टिक्स है, भारत के संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यही महात्मा गांधी हमको दे गए हैं। यही हमारा पुराना कल्चर, आज से 2500 इंडस वैली हो गया, फिर वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, ये हमारा कल्चर है। ठीक है ना, जो कहते हैं ना टॉलरेंट, यही टॉलरेंस है हमारे अंदर कि कुछ भी हो जाएगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अनशन करेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, राइट। तो संवाद हो, भारत हम सबका देश है, हम सब यहाँ पे रह रहे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबसे शांत, सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या होगी? नरेंद्र मोदी खुद जाए और वहाँ के लोगों से डिस्कशन करें, उससे अच्छे सीन्स नहीं मिलेंगे, उससे हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।